हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप सभी का एसएससी एंड रेलवे की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एसएलवी एसएससी एंड रेलवे। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूं। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली 10th पास किया है, 12th पास किया है, या जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, सब एक आयोग का नाम सुनते हैं, दैट इज एसएससी एसएससी एसएससी। चाचा, मामा, फूफा, सबका यही कहना है एसएससी की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो। बट नॉर्मली एस्पिरेंट को तो ये पता ही नहीं है कि यार एसएससी होता क्या है। तो दोस्तों, व्हाट इज एसएससी, क्या है ये एसएससी, इस एसएससी में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम्स के लिए आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। कोई अदर बात नहीं करूंगा, सीधे टू द पॉइंट बात करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले कि ये आखिर एसएससी क्या है। सबके मुंह से आप नाम सुनते हो एसएससी की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, क्योंकि अदर एग्जाम्स में लोग कहते हैं बैंक की तैयारी कर लो, तो ये तो समझ में आता है कि यार बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो बैंक में नौकरी लगेगी। बट एसएससी की तैयारी करेंगे तो एसएससी कौन सा डिपार्टमेंट है? एसएससी नाम का डिपार्टमेंट तो हमने इंडिया में सुना ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए हमारे इंडिया में किसी न किसी आयोग का गठन किया गया है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम है दोस्तों एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एसएससी क्या है? एसएससी एक आयोग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है, और रिक्रूटमेंट करके जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको सीधे कैंडिडेट प्रोवाइड करा देता है कि लो भाई, ये हम बंदा इन लाखों की भीड़ में से छांट के लाए हैं, ये तुम्हारे लायक है, इससे तुम अपना ये काम करवा लो। तो पहला जो सवाल आप सभी के मन में होता है, व्हाट इज एसएससी? तो एसएससी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एसएससी एक आयोग है जो केंद्र सरकार की अलग अलग पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट करता है। ये आपका एक आयोग है, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अब से जो दुनिया कहती है, चाचा, फूफा, मौसा सब कहते हैं कि एसएससी की तैयारी कर लो, तो एसएससी में ये क्या है? ये जो सीजीएल लिखा हुआ है, ये सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, एसआई, सिलेक्शन फेज, एसएससी, जीडी, आखिर ये है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी के थ्रू आपको इतने अलग अलग एग्जाम्स देने के मौके मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हो इतने अलग अलग अवसर हैं जिसमें से किसी भी एक अवसर को आप अपना बना सकते हो। जैसे होता नहीं है कि बैंकिंग की बात आती है तो कहा जाता है कि बैंकिंग में एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ है, बीपीएस क्लर्क है, बीपीएस पीओ है, आरबीआई ग्रेड बी है, आरबीआई असिस्टेंट है, एलआईसी असिस्टेंट है, एलआईसी डबल ए है, एलआईसी एडीओ है। ऐसे करके बताया जाता है ना कि भाई बैंकिंग में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। सेम है दोस्तों, एसएससी की बात करें तो एसएससी में ये अपॉर्चुनिटी है जो एसएससी के थ्रू आपको मिलती है। आइए वन बाय वन शॉर्ट में इनको जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे टॉप नंबर पे आता है सीजीएल। अगर हम सीजीएल की बात करें कि सीजीएल क्या है, तो सीजीएल होता है दोस्तों कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीजीएल एसएससी का सबसे टॉप लेवल एग्जाम है जिसके लिए आपका मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीई, कुछ भी कर रखा है, ग्रेजुएशन है ना, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप सीजीएल के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है दोस्तों, और इस एग्जाम को क्रैक करके जो सुनते हो ना कि फलाने भैया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, वो दिमाग के भैया एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, अरे उनका लड़का तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चला गया, अरे उनके भैया जो है वो तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में चले गए। तो दोस्तों, ये जो आपकी बढ़िया बढ़िया पोस्टों के नाम आप सुन रहे हो ना, ये सारी की सारी नौकरी आपको सीजीएल के थ्रू मिलती है। छोटा आईएएस कहा जाता है सीजीएल को, क्योंकि मेन आईएएस तो यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद निकलेगा। बट छोटा आईएएस की बात करें तो रुतबा यहां का कम नहीं है। तो दोस्तों, सीजीएल की अगर बात करें तो ये आपका ग्रेजुएट लेवल की जॉब है जहां आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। और ग्रेजुएट अगर आप हैं तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्रैक करिए, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये जो अलग अलग बढ़िया बढ़िया पोस्टें हैं, इनकी पोस्ट जो है वो आपकी यही एग्जाम देके मिलेगी।
दूसरी बात आती है दोस्तों CHSL। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12th पास कर रखा है, तो 12th पास वालों के लिए एसएससी ने एक एग्जाम बना रखा है कि एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये एग्जाम आपका 10+2 बेसिस पे होता है। सीजीएल की बात करेंगे, सीजीएल जो है ये आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, जबकि CHSL की बात करेंगे तो इसी को एसएससी 10+2 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है। अब साइंस से हो या आर्ट्स से हो फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लर्कल पोस्ट हैं, वो क्लर्कल पोस्ट आपको CHSL के थ्रू मिल जाती हैं। वो चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो या GST डिपार्टमेंट हो या टैक्स डिपार्टमेंट हो, अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो क्लर्कल की पोस्ट होती हैं वो आप CHSL के थ्रू गेन कर सकते हो। अब आप कहोगे सर CGL CHSL में फर्क, तो एक तो देखो जब यार एलिजिबिलिटी का फर्क है तो ऑब्वियस सी बात है पोस्ट का भी फर्क होगा। कोई बंदा अगर ग्रेजुएट होकर सेलेक्ट हुआ है और कोई बंदा अगर इंटर पास होकर सेलेक्ट हुआ है तो नो डाउट दोनों में क्या होगा, फर्क होगा। तो पोस्ट का फर्क है, और पोस्ट का फर्क कैसे, हायर और लोअर लेवल का, कि यहां पे ज्यादा हायर लेवल पोस्ट है, यहां पे लोअर लेवल पोस्ट है। तीसरी जो बात है दोस्तों एसएससी एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये एग्जाम दोस्तों आपका 10th लेवल पे होता है। इसके लिए आपका केवल 10वीं पास होना जरूरी है। ये एक तरीके से प्यून की पोस्ट होती है। अलग अलग जितने भी आपकी डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट्स में स्टोर संभालने का काम, फाइल्स को मैनेज करने का काम, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने का काम, तो ये आपकी 4th ग्रेड जॉब होती है जो कि सरकारी होती है। और एसएससी के थ्रू अगर आपने 10th पास कर रखा है, उसके बाद 3-4 साल आपने कोई पढ़ाई नहीं की, और अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, तो आप एमटीएस के थ्रू भी सरकारी नौकरी का सपना अपना साकार कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों अगर करेंगे स्टेनो की, स्टेनो के लिए भी दोस्तों आपका 10th पास होना जरूरी है, लेकिन यहां पे 10th पास होने के साथ साथ आपको स्टेनो का कोर्स भी आना चाहिए। अब एसएससी की ये एक ऐसी सिंगल पोस्ट है जहां सबसे कम आप कह सकते हो, सबसे 10th नहीं, इसमें 12th का है, 12th पास होना चाहिए स्टेनो के लिए। स्टेनो के बारे में मैं ये कह रहा था दोस्तों, ये भी आपकी 10+2 बेसिस है। स्टेनो के लिए मैं ये कह रहा था कि स्टेनो जो है ये एक ऐसी पोस्ट है एसएससी में जिसमें आपका सबसे कम कंपटीशन है, क्योंकि सबको स्टेनो का कोर्स नहीं पता, सबको स्टेनो का नॉलेज नहीं है। तो आप देखते हो ना अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग कहते हैं हम स्टेनो है, हम फलाने जज के स्टेनो है, हम फलानी जगह स्टेनो है। तो स्टेनो अगर आप जाना चाहते हो तो एसएससी के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टेनो की पोस्ट पे भी जा सकते हो। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th पास होनी चाहिए मिनिमम किसी भी सब्जेक्ट से। आगे चलेंगे। अब अगर आपका सपना है वर्दी पहनने का और स्टार लगाने का, कि आपके कंधे पे भी स्टार हो और आपको लोग क्या करें, सल्यूट मारें, तो दोस्तों एसएससी की एक पोस्ट आती है CPO-SI, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ये पोस्ट भी आपकी ग्रेजुएशन बेसिस पे है। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप CPO-SI, जिसमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट होगा, बहुत ही अव्वल दर्जे की पोस्ट है, मजेदार पोस्ट है, रुतबे वाली नौकरी है। अभी करंट पे इसकी वैकेंसी आ भी रखी है, फॉर्म इसका फिल किया जा रहा है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और CPO-SI आपका सपना है कि आपके पास वर्दी हो, आपके कंधे पे स्टार हो, तो आप CPO-SI के थ्रू भी नौकरी पा सकते हो। ग्रेजुएट लेवल आपकी ये भी जॉब है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो 10th पास अगर आपने किया है, आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो फर्क नहीं पड़ता, ITBP, CRPF, अगर आप अलग अलग किसी भी आर्म्ड फोर्स में जाना चाहते हो, इंडियन आर्मी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप एसएससी के थ्रू भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी की एक वैकेंसी आती है जो कि है SSC GD की। SSC GD ये आपकी डिफेंस की पोस्ट हो जाती है दोस्तों, और इसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है। एसएससी में जब भी कभी आपने देखा होगा GD की वैकेंसी आती है तो सीधे 20-25 हजार एक साथ आती हैं। यहाँ 2-4-5 हजार में काम नहीं चलता, यहाँ ठीक ठाक वैकेंसी आती है। तो अगर GD आपका सपना है तो आप SSC GD में अपना कैरियर बना सकते हो, आर्म्ड फोर्स में जा सकते हो। सिलेक्शन फेज क्या है दोस्तों, एसएससी का एक एग्जाम होता है, आपने देखा होगा हर साल आता है सिलेक्शन फेज 11, फिर अभी 12 चल रहा है, अगले साल 13 आएगा, फिर 14 आएगा। सिलेक्शन फेज में एसएससी क्या करती है, एक ही एग्जाम के अंदर
10th लेवल का अलग, 12th लेवल का अलग और ग्रेजुएशन का अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इनका मतलब यह है कि अगर किसी ने 10th पास किया है तो उसकी अलग पोस्ट है, अगर कोई 12th पास किया है उसकी अलग पोस्ट है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी अलग पोस्ट है। किसी दिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि सीजीएल के थ्रू आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, सीएचएसएल के थ्रू आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, एमटीएस के थ्रू आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, स्टेनो, सीपीयू, एसआई, इनकी पोस्ट की भी बात करेंगे। आज मेरा आपसे रूबरू होने का केवल एक मुद्दा था कि आप ये जान सको कि आखिर एसएससी है क्या और एसएससी के अंदर आपको कितने मौके मिलते हैं और इन मौकों के लिए आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सिलेक्शन फेज जो है ये 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल पे क्या करता है, तीनों लेवल पे एग्जाम कराता है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो, उम्मीद करता हूं कि 10 मिनट की इस वीडियो में आप ये जान पाए होंगे कि आखिर एसएससी क्या है और एसएससी के थ्रू आपको कितने मौके मिलते हैं। बाकी किसी दिन विस्तार में बात करेंगे दोस्तों कि एसएससी सीजीएल की क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, इन सब की भी हम विस्तार में बातें करेंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। डेली शाम को 4 बजे क्लास पढ़ा रहा हूं लाइव। इस लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। टेक केयर।